नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, समस्याओं से ना घबराएं, खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं हमारे देश की गौरवान्वित करने वाली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। जी हां, सोफिया कुरैशी आज हर हिंदुस्तानी के दिल में छाई हुई हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी हुई हैं। उनका चेहरा हर हिंदुस्तानी अपने दिल और आंखों में आसानी से देख पा रहा है। सोफिया कुरैशी कैसे इतनी जल्दी लाइमलाइट में आई? उनकी कहानी बहुत लंबी है, बहुत मेहनती रही हैं, मोटिवेट रही हैं, और उन्होंने हमारे देश के लिए जो सेवाएं दी हैं वो कह सकते हैं कि उनका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, जो सेवाएं सोफिया कुरैशी ने दी हैं। सोफिया कुरैशी के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, 28 बहन और बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए थे, सिंदूर उजाड़ दिया गया था। 28, आप अंदाजा लगाइए। पूरा देश ये कश्मकश में था, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब इन 28 जो बेटियों के सुहाग उजड़े हैं, कब उनका बदला लिया जाएगा। जो सिंदूर इनकी मांगों से छीना गया है, कब उसका बदला लिया जाएगा। खैर, वो दिन धीरे धीरे कर वो दिन आया, और वो दिन था 7 मई 2025 रात को 1:05 पर। पीओके के अंदर 5 आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना ने हमले किए, नेस्तनाबूद कर दिया, लहूलुहान कर दिया। 4 पाकिस्तान के अंदर जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। उसमें से एक ठिकाना था दुर्दांत आतंकवादी मसूद अजहर। मसूद अजहर सुना होगा आपने, बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। उसके परिवार के 8 से 10 लोगों को मार गिराया। वो खुद मरता तो दिल को और ज़्यादा सुकून आता, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। जब ये पूरा ऑपरेशन कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया, और अपने 28 सिंदूरों का बदला ले लिया गया, तो हमारी बहन और बेटी सोफिया कुरैशी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी पूरे देश को दी। उन्होंने सीधे कहा कि हमने 5 पीओके में अटैक किए और 4 पाकिस्तान के अंदर अटैक किए, और हमारी सेना ने किसी भी नागरिक को हताहत नहीं किया और ना ही किसी सैनिक को हताहत किया है। हमने उन आतंकवादियों से बदला लिया है जिन्होंने हमारे कश्मीर पहलगांव में आकर हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब सोफिया कुरैशी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को जानकारी दे रही थी। हमें गर्व है अपनी इस बेटी पर, हमें गर्व है अपनी इस बहन पर, जिसने भारतीय सेना की पहली महिला अफसर होने का गौरव प्राप्त किया है। पहली महिला अफसर 1981 में गुजरात में जन्मी सोफिया कुरैशी बायोमेट्रिक, मैं इनकी थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद इनकी एक नौकरी लगी, प्रोफेसर की नौकरी लगी। ये प्रोफेसर की नौकरी करने लगी और बीच में ही पीएचडी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी। एक पोस्ट निकली थी नेवी के अंदर, सेना के अंदर, महिला अफसर की पोस्ट। जब इनको ये पता लगा कि महिला अफसर की पोस्ट निकली है, तो इन्होंने पीएचडी करते हुए वो नौकरी छोड़कर उस महिला अफसर की पोस्ट के लिए आवेदन किया। उसमें जो भी इंटरव्यू थे, एक्सरसाइजें थी, जो भी मिलिट्री के कानूनों के तहत उनसे एग्जाम लिया जाता है या उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उसको पास किया और पहली भारतीय महिला अफसर होने का गौरव प्राप्त किया। सल्यूट है सोफिया कुरैशी को। सोफिया कुरैशी ही नहीं, बल्कि उनका परिवार भी, उनके पिता ताज मोहम्मद भी सेना में सैनिक थे, देश की सेवा कर चुके हैं। आज भी वो जिंदा हैं, और आज उनके बयान सुनेंगे तो उनके बयानों को सुनकर भी सीना गर्व से चौड़ा होता है। उनके दादा, सोफिया कुरैशी के दादा भी नौसेना में थे, सेना में थे, देश की सेवा करते थे। उनकी माताश्री हनीमा कुरैशी घरेलू महिला हैं, और इनके जो पति हैं ताजुद्दीन कुरैशी, वो मेजर हैं सेना के अंदर, वो भी सेना में हैं।
वो भी देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। देश के लिए मर और मिटने का जज्बा उनके अंदर भी उतना ही है जितना सोफिया कुरैशी के अंदर है। खैर, जब सोफिया कुरैशी पहली महिला अफसर बनी भारतीय फौज की, भारतीय नौसेना की, भारतीय सेना की, तो पूरे इनके परिवार को गर्व महसूस हुआ। 17 साल की उम्र के अंदर, महज 17 साल की उम्र के अंदर इन्होंने सेना की सिग्नल कोर में कमीशन प्राप्त की। कमीशन हुई सेना की सिग्नल कोर में 1991 के अंदर। उनका जो ये फैसला था, सोफिया कुरैशी का जो ये फैसला था, उस फैसले से देश की लाखों करोड़ों युवतियों को प्रेरणा मिली, आगे बढ़ने का जज्बा मिला, एक मोटिवेशन उनको हासिल हुआ कि हमें भी सोफिया कुरैशी की तरह अपने देश की सेवा में, देश की सेवा करने के लिए फौज में जाना है, सेना में जाना है और देश के दुश्मनों से लोहा लेना है। वो लगातार अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी रही, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जो हर महिला इतनी आसानी से नहीं कर सकती। उनके कुछ काम ऐतिहासिक जो उपलब्धि है वो मैं आपको गिनाता हूं। 2006 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन के तहत कांगो में 6 वर्ष तक सेवाएं दी। 2006 की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने मल्टीनेशनल आर्मी के साथ मिलकर, मल्टीनेशनल मतलब पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों की आर्मी के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कार्यों पर गहन अध्ययन किया और गहन कार्य किया। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी देश में, किसी भी समाज में, उनकी सुरक्षा का गहन अध्ययन किया सोफिया कुरैशी ने। 2016 में फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का जो उन्होंने नेतृत्व किया था, वो सबसे बड़ा दिन था, सबसे गौरवान्वित दिन था, सबसे जिसे कह सकते हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बेटी ने बड़े बड़े देश जिसमें चीन, रूस, जापान, अमेरिका, इटली, फ्रांस, इस तरह के बड़े बड़े देश उस सैन्य अभ्यास में शामिल थे और जो हमारी भारतीय सेना की टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रही थी हमारी बहन सोफिया कुरैशी। इसका मतलब आप जान सकते हैं, आज लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर ये आसीन हैं, मोटिवेटेड हैं। इनको देखकर, इनके चेहरे को देखकर, इनके विश्वास को देखकर आम आदमी के मन के अंदर एक लहर सी दौड़ती है कि क्यों ना हम भी अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर चलें और अपने देश के लिए काम करें। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम सेना में जाकर ही अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हम यदि सेना में किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम जहां हैं वहां रहकर भी देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू में अपने वीडियो में कहता हूं, हमें गर्व होना चाहिए हमारी महिलाओं पर, हमारी बहन और बेटियों पर, जो इतने ताकतवर हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं, जिनके अंदर जो हुनर है हम ढूंढ नहीं पाते हैं। अपने परिवारों के संस्कारों के चलते या अपने परिवारों के रीति रिवाजों के चलते बहुत सारी चीज़ों को हम अपने महिलाओं के अंदर ऐसे ही दबा देते हैं और वो दम घोटू जिंदगी, सारी जिंदगी वो जीती रहती हैं। मेरा तो सभी से ये निवेदन है कि जिस घर में बहन और बेटी की इच्छा है सेना में जाने की, देश की सेवा करने की या देश के लिए कुछ कर गुजरने की, तो उनके सपनों को उड़ान देने का काम करें, ना कि उनके सपनों को पटक कर जमीन पर गिराने का। आप उनके सपनों को उड़ान दीजिए, वो आपके सपनों को साकार करेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी और आप गर्व से कहोगे कि ये हमारी बेटी है। जैसे कि आज सोफिया कुरैशी के फादर साहब ताज मोहम्मद कुरैशी जी आज कह रहे हैं कि हमारे तो पूरा परिवार ही सैन्य शक्ति से भरा हुआ है, पूरा परिवार ही फौज में रहा है। मेरा बल्कि उसके पिता और दादा ही नहीं, उनके चाचा भी, उनके ताऊ भी फौज में थे। अब आप अंदाजा लगाइए, इस तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत परिवार में जन्म लेने वाली सोफिया कुरैशी कैसे अकेली रह सकती थी या कैसे दूर रह सकती थी
फौज से और देश सेवा से। वो गई, पढ़ाई पूरी की, वो गई, हिंदुस्तान की पहली बड़ी महिला अफसर बनने का गौरव भी उन्हीं को हासिल है। सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं सोफिया कुरैशी को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस सिंदूर को उजाड़ा था आतंकवादियों ने, उसी का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 400 से 500 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, मार गिराया, खत्म कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सोफिया कुरैशी ने जब ये जानकारी दी तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हम सबको सोफिया कुरैशी जैसा मनोबल रखना है, हिम्मत रखनी है, जज्बा रखना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, क्योंकि हम मोटिवेट रहेंगे तो हमारा देश मोटिवेट रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। और देश सबसे पहले है। यदि देश बचा हुआ है, देश है, यानी हम लोग हैं, देश है, तो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली लोग हैं। आज इतना ही। सोफिया कुरैशी को मैं बार बार सलाम और सल्यूट करता हूं। उन्होंने, उनके परिवार ने जो देश को सेवाएं दी हैं, उनको बारंबार प्रणाम, सलाम, सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।